दर्शकों, खबरों की खबर का सच स्पेशल कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के स्पेशल पड़ताल में हम देश के 10 सबसे अमीर मंदिरों के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही जानेंगे कि इन मंदिरों के दान पात्रों में रखा धन आखिर किस काम आ सकता है। दोस्तों, भारत एक धार्मिक देश है जहां इंसान से ज्यादा मूर्तियों से प्रेम किया जाता है। भारत आस्था का केंद्र भी है। सनातन धर्म ज्ञान अनुसार हिंदू 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करते हैं। यहाँ के राजाओं, सेठों और धर्मनिष्ठ व्यक्तियों ने इस भूमि के कोने कोने में अपने इष्ट देवी देवताओं के धाम बनवाए। भारत देश के लोग धर्म में अटूट आस्था रखते हैं और यही कारण है कि हम अपने आराध्य देव या देवी के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। भोले श्रद्धालु अपने इष्ट के लिए कुछ भी न्यौछावर कर सकते हैं, इसलिए वो सरकार और मंदिर प्रशासन से कभी भी अपने दान के धन के सदुपयोग के बारे में नहीं पूछते। खैर, तो चलिए दोस्तों, भारत के सबसे अमीर मंदिरों के बारे में जानते हैं, जहां पर इतना पैसा चढ़ावे में चढ़ाया जाता है कि दुनिया भर के बैंक चाहे तो इन मंदिरों से लोन ले सकते हैं, या फिर यूं कहें कि देश की गरीबी को इन मंदिरों में आने वाले दान से बड़ी ही आसानी से समाप्त किया जा सकता है। देश की बदहाली और खुशहाली में बदला जा सकता है, परंतु दुर्भाग्य से ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अनुमान है कि भारत में लगभग 1 करोड़ से भी अधिक मंदिर हैं। इन मंदिरों में से कई को महान आस्था और विश्वास का केंद्र माना जाता है, जहां पर दुनिया भर से साल भर भक्तों का आना जाना लगा रहता है। कई मंदिर तो ऐसे हैं जिनमें साल भर में अरबों रुपए चंदे के रूप में आ जाते हैं। ये मंदिर इस दान को या तो बैंक में जमा करते हैं या फिर अपने ट्रस्ट के पास रखते हैं। अमीर मंदिरों के क्रम में सबसे पहले नंबर पर तिरुपति वेंकटेश्वर बालाजी मंदिर है, जो आंध्र प्रदेश चित्तूर जिले में स्थित है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार इस मंदिर को जनवरी 2021 से 30 दिसंबर 2021 में 833 करोड़ का दान मिला। ये मंदिर भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से एक माना जाता है। इस मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर या बालाजी भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित है। इस मंदिर में ट्रस्ट तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के पास 9000 किलो सोना रखा हुआ है। इसमें से 7235 किलो सोना देश के 2 बैंकों में और 1934 किलो सोना ट्रस्ट के पास रखा हुआ है। हर साल इस मंदिर के पास करीब 1000 से 1200 करोड़ का चढ़ावा आता है। वहीं प्रति वर्ष यहाँ पर 3000 किलो से भी अधिक का सोना दान में आता है। ये मंदिर समुद्र तल से लगभग 2800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर को तमिल राजा थोडईमानने ने बनवाया था। इस मंदिर में लगभग 50,000 श्रद्धालु रोज दर्शन करने आते हैं। मंदिर की कुल संपत्ति लगभग 50,000 करोड़ है। नंबर 2 पर है पद्मनाभ स्वामी मंदिर, केरल। तिरुपति बालाजी मंदिर के बाद भारत के सबसे अमीर मंदिरों की श्रेणी में केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर का नाम आता है। बताया जाता है कि इस मंदिर का खजाना काफी विशाल है, जिसमें सोना, हीरे, जवाहरात, रत्न आदि भी शामिल है। ये मंदिर तिरुवनंतपुरम शहर के बीचों बीच स्थित है। प्रति वर्ष यहाँ पर 80 लाख से भी अधिक श्रद्धालु दर्शन हेतु आते हैं। मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की विशाल मूर्ति विराजमान है, जिसे देखने के लिए हजारों भक्त दूर दूर से यहाँ आते हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट्स के मुताबिक यह देश का सबसे धनी मंदिर है, जिसके पास लगभग $20 मिलियन यानी 1,48,681 करोड़ से भी अधिक की संपत्ति है, जो कि 2022 के केरल राज्य के कुल बजट से लगभग थोड़ा सा ही कम है। नंबर 3 पर है श्री साईं बाबा मंदिर, शिरडी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के शिरडी में स्थित साईं बाबा का मंदिर देश का तीसरा सबसे अमीर मंदिर माना जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मंदिर के बैंक खाते में लगभग 32 करोड़ का सोना, 4428 किलो चांदी और लगभग 1800 करोड़ रुपए रखे हुए हैं। इस मंदिर में करीब 360 करोड़ रुपए हर साल चंदे के रूप में आते हैं। पूरे विश्व भर से यहाँ पर प्रतिदिन लगभग 50,000 श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। साईं बाबा की मूर्ति जिस सिंहासन पर स्थित है, वो सिंहासन 94 किलो शुद्ध सोने से बना है, जिसकी कीमत 10 करोड़ रुपए से भी अधिक है। नंबर 4 पर है जगन्नाथपुरी मंदिर, उड़ीसा।
उड़ीसा के पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भगवान जगन्नाथ यानी श्री कृष्ण को समर्पित है। पुरी जगन्नाथ मंदिर भारत के 10 अमीर मंदिरों में से एक माना जाता है। इस मंदिर के लिए जो भी दान आता है वह मंदिर की व्यवस्था और सामाजिक कामों में खर्च किया जाता है। यहाँ पर प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। खासतौर पर सालाना निकाली जाने वाली रथ यात्रा के दौरान यहाँ पर आने वाले लोगों की गिनती करना असंभव बन जाता है। इस मंदिर की सालाना कमाई 150 से 200 करोड़ बताई जाती है। कहा जाता है कि यहाँ पर 5 तहखाने हैं जिसमें बेशुमार संपत्ति है, लेकिन इन्हें आज तक खोला नहीं गया है। नंबर 5 पर है श्री वैष्णो देवी मंदिर जम्मू। समुद्री तल से 5200 फीट ऊपर स्थित ये मंदिर लाखों साल पुरानी कथा की यादगार के रूप में बनाया गया है। हिंदी पौराणिक कथाओं के अनुसार इस तीर्थ स्थल को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। यहाँ पर प्रति वर्ष लाखों की संख्या में भक्त आत्माएं सैकड़ों फीट की ऊंचाई को तय करके आते हैं। इस मंदिर में सालाना 500 करोड़ से भी अधिक का चंदा दान में आता है। मंदिर का मुख्य आकर्षण गुफा में रखे 3 पिंड हैं। इस मंदिर की देखरेख की जिम्मेदारी वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की है। नंबर 6 पर है सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में स्थित सिद्धि विनायक मंदिर में गणेश भगवान की मूर्ति 200 साल से भी अधिक पुरानी है। यहाँ पर फिल्म स्टार से लेकर बड़े बड़े नेता भी दर्शन करने आते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस मंदिर की औसत वार्षिक आय लगभग 48 करोड़ रुपए से 125 करोड़ रुपए के बीच बताई जाती है। नंबर 7 पर है सोमनाथ मंदिर गुजरात। सोमनाथ भारत का एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है जिसकी गिनती 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में होती है। इसे अब तक 17 बार नष्ट किया गया है और हर बार इसका पुनः निर्माण किया गया है। सोमनाथ में हर साल 30 से 35 करोड़ रुपए का चढ़ावा आता है, इसलिए ये भारत के अमीर मंदिरों में गिना जाता है। नंबर 8 पर है सबरीमाला मंदिर केरल। ये मंदिर एक 3000 फीट ऊंचे पर्वत पर स्थित है जहां पर भगवान अयप्पन के भक्त बड़ी संख्या में आते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर में इतना दान किया जाता है कि यहाँ पर अब लोग नहीं बल्कि रोबोट काम करने वाले हैं। यहाँ पर हर साल करीब 15 किलो सोना और 150 करोड़ के करीब दान आता है। इस मंदिर की एक विशेषता ये भी है कि यहाँ पर हर कोई नहीं आ सकता, जिसके चलते ये मंदिर काफी विवादों से भी घिरा रहता है। यहाँ पर प्रति वर्ष 4 से 5 करोड़ लोग दर्शन करने आते हैं। नंबर 9 गोल्डन टेम्पल अमृतसर पंजाब। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर दुनिया के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। ये तीर्थ स्थल सिख धर्म के लोगों के लिए खास महत्व वाला स्थान माना जाता है। यहाँ पर 24 घंटे श्रद्धालुओं के लिए लंगर चलाया जाता है। स्वर्ण मंदिर में इस्तेमाल किए गए सोने की बात की जाए तो इसमें 500 किलो से भी अधिक सोने का इस्तेमाल किया गया है। ये सिख मंदिर भारत के सबसे धनी मंदिरों में से एक है। स्वर्ण मंदिर की छतरी शुद्ध सोने का उपयोग करके बनाई गई है, जबकि इसकी वेदी जहां गुरु ग्रंथ साहिब की पवित्र पुस्तक रखी गई है, कीमती पत्थरों से जड़ी है। नंबर 10 काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी। काशी का विश्वनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। भगवान शिव को समर्पित ये देश के सबसे अधिक देखे जाने वाले मंदिरों में से एक है। विश्वनाथ मंदिर का निर्माण महारानी अहिल्या बाई होलकर द्वारा सन 1780 में करवाया गया था। बाद में महाराजा रंजीत सिंह द्वारा 1853 में 1000 किलोग्राम शुद्ध सोने द्वारा इसे मढ़वाया गया था। काशी विश्वनाथ भी भारत के अमीर मंदिरों में से एक है। यहाँ हर साल करोड़ों का चढ़ावा आता है। आइए अब तत्वदर्शी संत के आध्यात्मिक ज्ञान से तीर्थ व्रत, मूर्ति पूजा, दान, पुण्य और देवल, मंदिर आदि के निर्माण का महत्व जानते हैं। पवित्र हिंदू धर्म के सदग्रंथ वेद और गीता बताते हैं कि संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान से केवल एक तत्वदर्शी संत ही परिचित होते हैं। तत्वदर्शी संत पूर्ण परमात्मा के तत्व ज्ञान के आधार से हर एक आध्यात्मिक पहलू पर निर्णायक ज्ञान देते हैं। आज से 600 वर्ष पहले पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी ने इस धरातल पर प्रकट होकर संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान को अपने मुख कमल से उच्चारित किया था। तीर्थ व्रत, मूर्ति पूजा और दान पुण्य के विषय में कबीर साहिब जी ने दोहों के माध्यम से कहा है कि कबीर गुरु बिन माला फेरते,
गुरुबिन देते दान, गुरुबिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। कबीर पत्थर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चक्की भली, पीस खाए संसार। कबीर पाहन ही का देहरा, पाहन ही का देव, पूजन हारा आंधरा, क्यों करी माने से। वेद पढ़े पर भेद न जाने, बाँचे पुराण 18, पत्थर की पूजा करे, भूले सिरजनहारा। भले जाए बद्री, भले जाए गया, कहे कबीर सुनो भाई साधु, सबसे बड़ी दया। मथुरा जाऊं भावे द्वारका, भले जाऊं जगन्नाथ, साथ संगति भक्ति बिन कुछ भी न आवे हाथ। मन में ही मक्का, दिल में ही द्वारका, काया काशी जान, 10 द्वार का देहरा, देह माही ज्योति बसान। हज करने गया कई बार कबीर, खुदा मुझ पर ही किया खता, मुख से न बोले पीर। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इसी में मक्का इसी में काशी। कबीर पर्वत पर्वत मैं फिरा, कारण अपने राम, राम सरीखे संत मिले, जिन सारे सब काम। पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी अपनी अमृतमयी वाणियों के माध्यम से बताते हैं कि सद्गुरु धारण किए बिना किया गया दान पुण्य व्यर्थ होता है, जिसकी गवाही वेद और पुराण भी देते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि तीर्थ स्थल अथवा मंदिर आदि में पूजार्थ जाना शास्त्र विरुद्ध साधना है। पवित्र श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 16 के श्लोक 23 और 24 में शास्त्र विरुद्ध मनमानी पूजा को करना व्यर्थ बताया गया है। गीता जी के अध्याय 15 के श्लोक 1 से 4 तथा अध्याय 4 के श्लोक 34 में बताया है कि भक्ति मार्ग की सत्य शास्त्र अनुकूल प्रमाणित क्रियाओं की विस्तार से जानकारी तत्वदर्शी संत के पास ही होती है, जो कि वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं। इस वीडियो को देखने वाले सभी प्रभु प्रेमी आत्माओं से प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और सही व सरल भक्ति विधि को अपनाएं तथा मूर्ति पूजा नहीं, साक्षात परमात्मा की सद्भक्ति पूजा विधि प्राप्त करें। धन्यवाद।